हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिन सूरी। मैं हूं इस प्रोग्राम का लीडर। एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। मैं लायक नहीं हूं। बहुत लोग इस समस्या से परेशान होते हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं नालायक हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। बहुत लोग होते हैं। इसमें दो तरीके के लोग मैंने देखे हैं। एक तो जो कहते हैं मैं नालायक हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, जो अपने आप को कहते हैं, तो वो बहुत चिंता में होते हैं, उदास होते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और अपने आप से भी कट जाते हैं और दूसरों लोगों से भी कट जाते हैं। किसी से मेल मिलाप नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होना नहीं चाहते। बस अपने आप को ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने आप को ही दोष देते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ। उनके जो आसपास के लोग हैं, उनकी पहचान उनसे ऐसी होती है, वो भी उनको उस नज़र से ही देखते हैं कि ये लायक नहीं है। क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने ये करना ही नहीं है, मेरे बस का ही नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ। इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। इवन कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि चिंता बहुत अधिक करते हैं वो। बहुत लोग कामयाब हो जाते हैं, बहुत लोग नहीं कामयाब हो पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उनके लिए। एक इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं मैं लायक नहीं हूँ, पर वो अपना लायक ना होना, जहाँ अंदर उनकी लगता है मैं नालायक हूँ, तो वो उसको छुपा लेते हैं। उनको डर होता है कि किसी को पता न लग जाए, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे काम करते हैं कि मैं इंटेलिजेंट बन जाऊँ, चुस्त चालाक बन जाऊँ, किसी को पता ना लगे कि मैं नालायक हूँ। इस तरह के लोग होते हैं। हम आपके लिए लाए हैं एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम में। इसको किस तरह हम देखें, तो आज हम देखते हैं ये कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तब टीचर ने कोई सवाल हमसे पूछा, तो हम उस टाइम पे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और हमको खड़ा किया गया, पूछा गया, तो हमको शर्म महसूस हुई, अच्छा नहीं लगा। तो टीचर ने कहा नालायक है तू, तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू नालायक है। एक बार हुआ, फिर कुछ टाइम बाद फिर हो गया, घर में किसी ने कह दिया, तो वो जो बात है उसके दिमाग में इतनी बैठ जाती है, वो अपने आप को वहाँ से रिलेट करना शुरू कर देता है कि मैं नालायक हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ठीक है, कुछ हुआ, उस टाइम पे कोई क्वेश्चन था, नहीं दे पाया सवाल उसका उत्तर, तो उसने अपने आप में एक घोषणा कर दी, एक डिसीजन ले लिया कि मैं लायक ही नहीं हूँ,
तो वो बच्चा जो होता है हाथ ही नहीं खड़ा करेगा, आगे नहीं बैठेगा, पीछे बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा, हर क्षेत्र में पीछे ही रहेगा। उसको पता है मैं लायक नहीं हूँ। एक ऐसी ही घटना जब उसके साथ होती है तो पूरी ज़िंदगी उसको चलाती है, पर उसको ये बात का पता नहीं होता है कि मैं उस बच्चे के साथ ही चल रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम नहीं उत्तर दिया गया, नहीं दिया गया, कुछ हुआ उस टाइम हुआ, अभी तो नहीं। ऐसे ही दूसरी टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को नालायक तो नहीं कहते, पर उस चीज़ को ना छुपा लेते हैं, पर उनके अंदर भी एक डर होता है कहीं किसी को पता न लग जाए, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं 6th क्लास में हूँ तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया। उस टाइम पे मैं जवाब नहीं दे पाया तो मुझको भी नालायक कहा गया। टीचर ने कहा नालायक है, पर मैंने उस टाइम पे ना डिसीजन कोई नहीं लिया, पर मैंने एक चीज़ देखी कि मैं ना, ठीक है नालायक कहा है मुझे, पर मैं लायक बन के रहूँगा, इंटेलिजेंट बनूँगा, किसी को ना पता नहीं लगेगा। तो मैं ना पीछे बैठने की बजाय आगे बैठता था। अगर मुझे कुछ आता भी है, नहीं भी आता था, तो मैंने हाथ खड़ा कर देना, सबसे आगे रहना। चाहे अंदर कुछ भी हो मेरे अंदर, चाहे मुझे पता नहीं है कुछ, फिर भी कहना हाँ मुझे पता है, मुझे आता है। इसके मुझे ना फ़ायदे बड़े हुए। मैंने ऐसे ऐसे काम किए, पर इसके नुकसान भी बहुत हुए। मैं इस चीज़ को छुपा लेता था, मेरे अंदर डर होता था। तो ये एक मेरे लिए एक घोषणा थी, जो मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया, तो मैंने अपने आप को कहा था, तो मैं ऐसा बन गया कि मैं इंटेलिजेंट बनता हूँ, होता नहीं हूँ, बनता हूँ। चालाक नहीं हूँ, चालाकी करता हूँ। तो मुझको ये चीज़ समझ में जब आई, तब मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ। तो मुझको ये चीज़ पावर देती है, और इसके मुझे बहुत रिजल्ट भी मिले। मैंने बहुत प्रोग्राम किए, एम्पावरिंग प्रोग्राम किए जो इंग्लिश में होते थे। मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर था, पर फिर भी मैं वो प्रोग्राम कर पाया। बाहर के प्रोग्राम थे, मैंने किए। मैं उसको समझ पाया। हाँ, उस टाइम मैं, वो बीइंग नहीं थी मेरी, वो मेरा जो बचपन की घटना थी,
मैंने उसे छोड़ दिया था, मुझे पता लग गया था उसके बारे में। मैं अपने आप को वहाँ से रिलेट नहीं करता था कि मैं अंदर नालायक हूँ और इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करता था। हाँ, जब करता था अब नहीं करता हूँ। तो मैं सीधा पूछ लेता था, अगर मुझको कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं कह देता था मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, मुझे समझ में नहीं आया। मैं बिना मतलब से हाथ नहीं खड़ा करता था कि हाँ मुझे आता है, ये नहीं कहता था। इससे मेरी जो समझ थी बढ़ी, मुझे शक्ति मिली, एक जीने का एक नया तरीका मिला। मैंने उस बचपन में हुई उस घटना को वहीं पे छोड़ दिया। आप भी देखिए अपनी लाइफ में कहाँ पर आप रुके हुए हो। एक बचपन की घटना, ठीक है, उस टाइम पे आप उस सवाल का उत्तर नहीं दे पाए, आपसे कुछ पूछा गया, आप नहीं बता सके, नहीं बोल पाए, फिर क्या हुआ, वो उस टाइम की बात है। आज तो आपकी उम्र हो गई है, अब तो उस बचपन को छोड़िए, उस बच्चे को छोड़िए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को जिए। उस चिंता, उस डिप्रेशन से बाहर आए। क्योंकि जो लोग कहते हैं मैं लायक नहीं हूँ, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, उसको ना दूसरा बंदा भी ना, जब शादी भी हो जाएगी तो पति होगा या पत्नी होगी, वो भी उसको लायक नहीं नजर आएंगे, क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ है ना। तो वो ना लायक बंदे ही ढूंढते हैं कि मेरे लायक मिले। जब शादी हो जाती है तब यही रहता है कि वो ना मेरे लायक नहीं है, मेरी शादी ज़रूर हो गई है, मेरे से गलती हो गई, मुझे पसंद नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मेरे काबिल नहीं है। वो दूसरे को ज़्यादा ना दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, पर अंदर डील करते हैं, अंदर अपनी जो कमियां होती हैं अंदर उसको छुपा लेते हैं। अपनी कमियां छुपाते हैं, दूसरे की कमियां ढूंढते हैं। इससे जो रिश्ते होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, जो प्यार है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, शक की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रिश्ते टूट जाते हैं, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कोई फीलिंग नहीं रहती, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बाद भी वही सिलसिला चलता रहता है। जैसे आप होते हैं, बच्चों की परवरिश भी ऐसी हो जाती है। ये बहुत लंबा चलता है, एंड तक चलता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो वो एक दूसरे को दोष ही देते हैं कि मेरे लायक नहीं है, मेरे घर वालों ने शादी कर दी। इवन मैंने देखा है कुछ जो लव मैरिज भी कराते हैं, वो बाद में यही बात को लेकर पछताते हैं कि मेरे लायक नहीं था। कोई लोग कहते हैं मैं लायक नहीं हूँ, ये भी चीज़ होती है। बस मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, खुशियों से बनना चाहते हो, प्यार से बनना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, तो बस अपनी लाइफ में देखिए कहाँ पर ऐसी घटना हुई आपकी लाइफ में, आपने उसको बहुत बड़ा बना लिया,
अपने आत्मसम्मान को खो दिया। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए। उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी जिए। मैं नितिन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम लीडर, आपसे यही कहूँगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। उस बीती हुई बातों को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें। अपने आप से प्यार करें और सबको खुशी दें, सबको प्यार दें। मैं नितिन सूरी, एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम एक तरीका आपके लिए आगे भी और बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा मकसद सबको प्यार देना, खुशी देना और एम्पावर करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।